हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो इस लेक्चर में फिर हम एक क्वेश्चन लिए हैं सीखने के लिए। और इस तरह के क्वेश्चन ऐसा नहीं, इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है जिन लोगों को आता है, लेकिन हम फिर से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। क्या क्या गलतियां आप करते हो उसको रेक्टिफाई करने की भी कोशिश हम करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से पॉज करके नोट डाउन करिए। आइडियल ऑप एम्प है एंड आपको सॉल्व करना है। fill in the blank में the value of voltage V naught in volt, obviously magnitude भरना है, the value of current IL in milliampere you have to find out, ठीक है ना। तो क्वेश्चन पॉज करके आई थिंक आपने नोट डाउन कर लिया होगा, देन सॉल्व योरसेल्फ, देन सी द सॉल्यूशन, है ना। पॉइंट वाइज सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, पहली चीज मैंने क्या कहा था, पहले आपको देखना है कि ओवरऑल फीडबैक कौन सा डोमिनेटिंग है, देन ओनली यू कैन प्रोसीड। पहले डिसाइड कर लो वेदर इट इज वर्किंग एज एन एम्पलीफायर और इट इज वर्किंग एज अ कंपैरेटर। ये किसकी तरह काम कर रहा है ना। सबसे पहले यही चीज, और फिर V प्लस इज इक्वल टू V माइनस की कंडीशन हम कर सकते हैं कि नहीं, कंपैरेटर की तरह काम कर रहा है, देन यू कैन नॉट इक्वेट V प्लस इज इक्वल टू V माइनस, वहीं फिनिश हो गया। अगर ये एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है, देन V प्लस इज इक्वल टू V माइनस को इक्वेट करने की सर्टेन कंडीशंस हैं, ठीक है ना। तो वो देखते हैं, ठीक है। फीडबैक केवल निगेटिव फीडबैक टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल पे ही फीडबैक लगा है, तो ओवरऑल डोमिनेटिंग फीडबैक वही हो गया। अगर ओवरऑल फीडबैक डोमिनेटिंग, निगेटिव फीडबैक अगर ओवरऑल डोमिनेटिंग हो गया, तो ओवरऑल ये ओप एम्प किसकी तरह काम करेगा, एक एम्पलीफायर की तरह, क्योंकि ओवरऑल सिस्टम का गेन फाइनाइट हो गया, और गेन का फाइनाइट होना इज कंपल्सरी फॉर ओप एम्प टू वर्क एज एन एम्पलीफायर। अगर ओवरऑल गेन इनफाइनाइट है तो ओप एम्प एम्पलीफायर की तरह नहीं, कंपैरेटर की तरह काम करता है, क्योंकि गेन ही बताता है कि एम्पलीफायर की तरह ये काम कर पाएगा कि नहीं। इसीलिए ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में आइडियल ओप एम्प ऑलवेज वर्क्स एज ए कंपैरेटर बिकॉज इट्स गेन इज इनफाइनाइट, क्योंकि फिर आउटपुट लीनियरली इनपुट के साथ चेंज नहीं हो सकता। दैट इज रिक्वायर्ड फॉर ए सर्किट टू वर्क एज एन एम्पलीफायर, वो केस नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो ओवरऑल डोमिनेटिंग फीडबैक अगर निगेटिव फीडबैक हो गया तो ओप एम्प किसकी तरह काम करने लगा, एम्पलीफायर की तरह, क्योंकि ओवरऑल सिस्टम का गेन फाइनाइट हो गया, गारंटीड फाइनाइट हो गया। क्यों, चाहे वो ओपन लूप गेन इंफिनिटी हो चाहे ओपन लूप गेन फाइनाइट हो, दोनों ही केस में अगर निगेटिव फीडबैक लगा है तो क्लोज लूप सिस्टम का गेन वो इनफाइनाइट को भी घटा के फाइनाइट कर देगा, और ऑलरेडी अगर ओपन लूप गेन फाइनाइट हो तो फाइनाइट को घटा के और कम वैल्यू कर देगा। तो निगेटिव फीडबैक अगर है ओवरऑल डोमिनेटिंग तो सर्किट तो ओप एम्प की एम्पलीफायर की तरह काम करेगी, और ओवरऑल क्लोज लूप सिस्टम का गेन फाइनाइट हो गया। अब निगेटिव फीडबैक अगर डोमिनेटिंग फीडबैक हो गया, और मतलब वो एम्पलीफायर की तरह काम करने लगा, और ओपन लूप गेन ऑफ द ओप एम्प इज इनफाइनाइट, दोनों केस एक साथ होने चाहिए। आइडियल ओप एम्प दिया है तो ओपन लूप गेन ऑफ द ओप एम्प इज इनफाइनाइट, देन यू कैन इक्वेट V प्लस इज इक्वल टू V माइनस, है ना। फिर इसमें एक केस और आता है कि साथ में जो आउटपुट V नॉट आए वो माइनस V सेट और प्लस V सेट के रेंज में आए, है ना। तो हम बाद में देखते हैं। इनिशियली ये दोनों कंडीशन है तो हम V प्लस इक्वल टू V माइनस इक्वेट करके मूव करेंगे। पिछले लेक्चर में ये मैंने बताया था केस, एक ही क्वेश्चन में 3 सेट ऑफ इनपुट लेके वो समझाया था, ठीक है ना। तो अब देखो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो V प्लस इक्वल टू V माइनस हम कर सकते हैं। ये V प्लस है, इसको हमें फाइंड आउट करना होगा, तभी तो हम V माइनस, फिर हम मैक्सिमम क्वेश्चन में माइनस इंड पे क्या लगा दो, निगेटिव टर्मिनल पे KCL लगा दो, मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर वहीं से आता है बेटा, है ना। क्योंकि आइडियल ओप एम्प है तो इसका इनपुट रेजिस्टेंस इंफिनिटी, तो इसके नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से करंट 0 जाएगी, तो निगेटिव टर्मिनल पे KCL लगा के मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर आता है। तो हम पहले V प्लस फाइंड आउट करें तभी तो V माइनस आएगा। तो इस सर्किट से देखो, ठीक है। अब यहां से 1.5, अब देखो ये मत कह देना कि ये 2 किलो ओम और 2 किलो ओम पैरेलल में है, बहुत होशियार से लोग कह सकते हैं 2 किलो ओम पैरेलल में तब होते अगर इनके एक इंड ये कॉमन है, इसके दोनों दूसरे इंड भी कॉमन होते। इसका इस 2 किलो ओम का दूसरा इंड ग्राउंड से कनेक्टेड है, इसका 1, तो ये दोनों पैरेलल में नहीं है बेटा। तो ये मत कर देना कि 1.5 दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है और दोनों की वैल्यू इक्वल है तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगी और V प्लस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, मत कर देना बेटा। नेटवर्क थियरी अच्छी होनी बहुत जरूरी है अगर आपको एनालॉग में अच्छा करना है। KVL KCL वोल्टेजेस कैसे ये हो रहे हैं, ये सब दिमाग में बड़ा क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए ना। तो ये दोनों पैरेलल में नहीं है बेटा। तो यहां से देखो 1.5 मिली एम्पियर आई, यहां करंट गई
एक पाथ है I1, यहां करंट गई, एक पाथ है I2, यहां करंट तो जाएगी नहीं, मतलब दिस 1.5 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 है कि नहीं। पहली बात 1.5 मिली एम्पियर इज नथिंग बट I1 प्लस I2, क्योंकि इन्हीं दोनों रेजिस्टेंस में पाथ था, वहां फ्लो हो गई, यहां तो गई नहीं। अब मुझे ये V प्लस फाइंड आउट करना है, तो अब देखो ध्यान से 1.5 मिली एम्पियर इज इक्वल टू, अगर इस नोड का पोटेंशियल V प्लस है जिसका मैंने मान लिया, तो V प्लस माइनस 0/2 किलो ओम, V प्लस माइनस 0/2 किलो ओम इज योर I1। यहां करंट मिली एम्पियर में ले रहा हूं तो I1 को भी मिली एम्पियर में लूं, I2 को भी, तो मिली एम्पियर प्लस मिली एम्पियर देगा। तो वोल्टेज को वोल्ट में, करंट रेजिस्टेंस को किलो ओम में लूं तो क्या आएगा, करंट मिली एम्पियर में आएगी ना। तो हमेशा ये चीज दिमाग में बैठा हो। अब यहां से जो V प्लस आएगा वो किस में आएगा, वोल्ट में आएगा डेफिनेटली। तो V प्लस माइनस 0/2 किलो ओम इज दिस I1 प्लस V प्लस माइनस 1, V प्लस माइनस 1/2 किलो ओम, क्योंकि I2 इस डायरेक्शन की करंट है और करंट की डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में इस 2 किलो ओम का ये इंड प्लस है, ये इंड माइनस, तो करंट कैसे होती है, प्लस इंड का पोटेंशियल दैट इज V प्लस माइनस माइनस इंड का पोटेंशियल दैट इज 1 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 2। अब यहां से देखो V प्लस की वैल्यू आ जाएगी, ये 2 से मल्टीप्लाई, 2 दोनों जगह है तो ये 3 आ गया, V प्लस प्लस V प्लस माइनस 1, यहां से देखो 2V प्लस इज इक्वल टू 4V प्लस इज इक्वल टू 2 वोल्ट, तो V प्लस की वैल्यू 2 वोल्ट है बेटा। अब हम इक्वेट कर सकते हैं, तो हमने कर दिया V प्लस इज इक्वल टू क्या, V माइनस, तो यहां से आया V माइनस की वैल्यू क्या, 2 वोल्ट। अब हम KCL लगा देते हैं इस नोड पे, यहां से देखो करंट कितनी आ रही है बेटा, यहां से करंट I1 तो यहां हम ले ही चुके हैं, फिर से कंफ्यूज हो जाएगा, I3 आई, यहां करंट गई नहीं तो सारी करंट I3 कहां से आएगी, यहां से आएगी कि नहीं, यहां से पीछे से करंट आई I3, यहां पे इस नोड पे 2 पाथ थे, यहां पे गई 0 तो सारी करंट सारी I3 कहां चली गई, यहां 2 भाग में डिवाइड होनी थी, यहां अगर 0 गई तो सारी यहां से फ्लो गई। अब इस नोड पे लगा दो KCL, यहां से करंट आई I3 कितनी है, I3 की वैल्यू, I3 इस डायरेक्शन की करंट लिए हो तो इस डायरेक्शन की करंट के लिए अगर 2 किलो ओम से इस डायरेक्शन में I3 करंट फ्लो हो रही है, तो इस I3 के रिस्पेक्ट में ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस, और करंट कैसे लिखते हैं, प्लस टर्मिनल का वोल्टेज माइनस, माइनस टर्मिनल का वोल्टेज दैट इज V माइनस डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया। यहां करंट I3 है और इस 6 किलो ओम से भी इस डायरेक्शन में करंट I3 फ्लो हो रही है, तो ये दोनों I3 आपस में इक्वल होंगे। अगर ये भी I3 है और ये भी I3 है तो इससे जो करंट है वही इससे है, तो दोनों को इक्वेट कर दो। अब देखो इस 6 किलो ओम के में इस डायरेक्शन में I3 करंट फ्लो हो रही है, इस डायरेक्शन में अगर I3 करंट फ्लो हो रही है तो इस करंट की डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में ये प्लस टर्मिनल है और ये माइनस टर्मिनल है 6 किलो ओम का। और करंट कैसे निकालते हैं, रेजिस्टेंस से, प्लस टर्मिनल का वोल्टेज माइनस माइनस डिवाइडेड बाय 6, तो प्लस टर्मिनल कहां से कनेक्टेड है, V माइनस से, तो V माइनस माइनस इसका माइनस टर्मिनल कहां से कनेक्टेड है, V नॉट से, V नॉट डिवाइडेड बाय व्हाट, 6। यहां से देख लो आंसर, 6 को इधर लाएंगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 माइनस 3V माइनस इज इक्वल टू V माइनस माइनस V नॉट, V माइनस की वैल्यू रख देते हैं, V माइनस इज नथिंग बट 2 वोल्ट हम निकाले थे, तो यहां से आ जाएगा 6 माइनस 3 इंटू 2 6 इज इक्वल टू, है ना, 2 माइनस 2 0 ही आ गया था, है ना, तो आ जाएगा V माइनस V माइनस माइनस V नॉट, यहां से 6 माइनस 6 0, V नॉट इज इक्वल टू V माइनस, दैट इज V माइनस की वैल्यू कितनी है, 2 वोल्ट। योर आंसर कम्स आउट टू बी 2 वोल्ट। यहां पे कितना भरा जाएगा, 2 वोल्ट भरा जाएगा बेटा, 2 वोल्ट। पहले क्वेश्चन का आंसर आपको आ गया, ठीक है, पहले क्वेश्चन का क्या आ गया, आपको आंसर आ गया, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं IL। अब देखो यहां से I3 करंट कितनी फ्लो हो रही है बताना ध्यान से, I3 करंट इज 0, अभी निकाला हमने ना, I3 देखो V माइनस की वैल्यू कितनी है, 2 वोल्ट, V प्लस यही देखो ना, यही तो I3 है, यही तो I3 है, 2 माइनस V माइनस की वैल्यू 2, तो 2 माइनस 2/2 0, है ना, 2 माइनस 2/2, 2 माइनस 2 इज 0 0। वैसे भी देखो ये I3 कितनी है, V माइनस माइनस V नॉट अपॉन दिस 6, V माइनस इज 2, V नॉट इज आल्सो 2, तो 2 माइनस 2/6 कितना आ गया, 0। तो यहां से करंट कितनी आ रही है, देखो 0, I3 दैट इज 0। अब हमें ये IL फाइंड करना है, तो इस नोड पे हम KCL लगाते हैं। अब देखो यहां भी करंट फ्लो हो रही है क्योंकि यहां पे एक वोल्टेज V नॉट है, इस रेजिस्टेंस के एक नोड का पोटेंशियल V नॉट है और एक नोड का 0, और V नॉट की कुछ वैल्यू है तो यहां पे कोई करंट आएगी, इसको मान लेते हैं I4। तो देखो I4 कितना है बेटा, I4 इज इक्वल टू, है कि नहीं, क्योंकि यहां V नॉट तो हमें मिल गया, V नॉट एक वोल्टेज है और देखो V नॉट और ग्राउंड के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो इस रेजिस्टेंस के एक नोड का पोटेंशियल V नॉट, एक का 0, तो इसके क्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस है, तो करंट फ्लो होगी। I4 कितना होगा इस डायरेक्शन में,
इस डायरेक्शन की करंट के लिए ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल, तो प्लस टर्मिनल का वोल्टेज V0 माइनस टर्मिनल का वोल्टेज 0 डिवाइडेड बाई 2 किलो ओम दिस करंट I4। इस डायरेक्शन में जो करंट I4 है, करंट की डायरेक्शन के हिसाब से उसकी वैल्यू आप लिखते हो, है ना। करंट अगर I4 मैंने इस डायरेक्शन में लिया तो इस डायरेक्शन की करंट के लिए I4 इस डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में प्लस टर्मिनल हुआ, ये माइनस टर्मिनल, क्योंकि करंट हायर पॉजिटिव टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ फ्लो होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर। तो इस करंट I4 की वैल्यू क्या, इस टर्मिनल का पोटेंशियल V प्लस माइनस इस टर्मिनल का V माइनस V प्लस माइनस V माइनस अपॉन 2। तो यहां देखो V0 की वैल्यू मुझे पता है कितना है, 2 वोल्ट माइनस 0/2, दिट इज नथिंग बट 1 मिली एम्पियर। अब देखो इस नोड पे आपको सिंपली क्या लगा देना है, KCL लगा देना है। देखो यहां से करंट आई I3, यहां से करंट आई IL, क्योंकि इस डायरेक्शन की करंट IL बतानी है। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन जब I की पूछता है तो डायरेक्शन के साथ उसकी वैल्यू बतानी होती है ना, क्योंकि डायरेक्शन अगर रिवर्स करोगे तो जो प्लस करंट है वो माइनस हो जाएगी, माइनस से प्लस हो जाएगी, ये इतना आप नेटवर्क में पढ़ोगे। तो इस नोड पे KCL लगा दो तो क्या आएगा, I3I इस नोड पे इस तरफ से इनवर्ट करंट, ILI इस तरफ से, दोनों इनवर्ट डायरेक्टेड है, और आउटवर्ड डायरेक्टेड एक करंट चली गई इस नोड से, एक आउटवर्ड डायरेक्टेड I4। तो इनवर्ट डायरेक्टेड टोटल करंट विल बी इक्वल टू आउटवर्ड डायरेक्टेड टोटल करंट। तो IL प्लस I3 इज इक्वल टू I4। I3 इज 0, IL आपको पता करना इज इक्वल टू क्या आ गया I4, एंड I4 इज नथिंग बट 1 मिली एम्पियर। तो IL की वैल्यू मिली एम्पियर में कितना आ गया, 1 मिली एम्पियर। ये आपका इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। तो यहां बहुत लोग जो गलती कर सकते थे, क्या, इन दोनों को पैरेलल में लेके ये इक्वली करंट डिवाइड हो गई, 0.75 इधर 0.75 इधर, और 0.75 इंटू 2 कितना हो गया 1.5। इस नोड V प्लस का पोटेंशियल 1.5 लेके करते सब कुछ गलत आता है, जबकि वो कितना है 2 है, वो कितना है बेटा 2 है। समझ में आई बात, ठीक है ना, इतना बात आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। तो ये 2 वोल्ट और 1 मिली एम्पियर इसका आंसर आ गया। तो इसी तरह से क्वेश्चन को आपको घुमाते हैं, है ना। कभी भी जब ये IL पूछा जाता है, यहां वाला करंट, तो यहां डायरेक्टली इस करंट को नहीं बता पाओगे, आप पीछे वाली यहां वाली करंट पता कर लो, जो इस केस में लकली 0 हो गई। 0 नहीं होती तो कुछ 1 मिली एम्पियर 2 मिली एम्पियर होती, तो IL कितना आता, I4 माइनस I3 आता सिंपली। अगर मान लो I3 ज्यादा होता 3 मिली एम्पियर और I4 कितना है 1, तो IL आता 1 माइनस 3 माइनस 2 मिली एम्पियर। माइनस 2 क्या बताता, इस डायरेक्शन में करंट है माइनस 2 मिली एम्पियर, तो इस डायरेक्शन में करंट हो जाती 2 मिली एम्पियर। IL की वैल्यू माइनस आने का क्या मतलब, इस डायरेक्शन में करंट है माइनस 2 मिली एम्पियर, मतलब इस डायरेक्शन में क्या है 2 एम्पियर, है ना। डायरेक्शन को बदल दो तो माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, है ना। तो ये बताता है ना। तो हमेशा ये वाली करंट फाइंड आउट करना है। ये आउटपुट अगर V0 मुझे पता है तो मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूं, यहाँ की करंट। अगर ये दोनों करंट पता चल गई तो इस नोड पे KCL लगा के IL पता कर लोगे। IL निकालने का बेटा और कोई तरीका नहीं है। IL निकालने कभी भी यहाँ पे ओपैम्प का जो ये आउटपुट है ये वाला, यहां से करंट पूछी जाए तो ये हमेशा इस नोड पे KCL लगा के ही पता कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं है आउटपुट IL पता करने का। तो उसके लिए इस नोड पे KCL लगाने के लिए ये करंट पता होनी चाहिए, ये पता चली गई। ये करंट I4 पता होनी चाहिए, तो इसको पता करने के लिए क्या है, ये इसके एक नोड का पोटेंशियल 0 पता है। अगर यहाँ कहीं V0 आ जाए तो इसके क्रॉस करंट पता चलेगी। अगर ये दोनों करंट पता चल गई तो इस नोड पे KCL लगा के IL मिल जाएगा, है ना। तो हमेशा कभी कभी केवल क्वेश्चन में आपको IL पूछ देंगे। IL ज्यादा ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि इसमें तो V0 पहले कैलकुलेट करना था और V0 की हेल्प से हमने IL कैलकुलेट किया। तो अगर मैं केवल IL इस क्वेश्चन में आपसे पूछ देता बेटा, तो भी आपको V0 कैलकुलेट करना था। ये सोचो ध्यान से, ये IL निकालने का एक ही तरीका है कि इस नोड पे KCL लगाना। तो ये करंट पीछे से आ रही वो तो यहां से पता चल जाएगी, अगर V माइनस पता चल जाए तो ये करंट, ये I3 पता। यहां वाली करंट जो निकालनी है इस नोड से, है ना, तो अगर यहां का आउटपुट V0 पता होगा तो V0 माइनस दिस करके ये पता चलेगा। तो V0 पहले फाइंड आउट करो, तब ये करंट, और यहां वाली करंट पता है क्योंकि पीछे से जो आ रही है वही है ना, I3, ठीक है। तो और इस करंट के लिए पता करने के लिए ये पता होना चाहिए, वो यहां से पता चलेगा, है ना। तो यहां से V0 निकाला तो ये करंट, और पीछे से I3 पता है, इस नोड पे KCL लगाया, IL आ गया, है ना। तो कभी भी IL पूछा जाए तो यहाँ का वोल्टेज V0 जरूर फाइंड आउट करना पड़ेगा टू फाइंड आउट दिस करंट, और ये करंट तो पता चल जाएगी V प्लस इक्वल टू V माइनस करने पे, यहाँ से जो आई वही, और फिर KCL लगा देंगे तो IL आ जाएगा ना। तो हमेशा इस तरह से सोचो, यहाँ पे IL पूछ के आपसे ज्यादा ट्रिक खेल सकते थे। IL निकालने के लिए V0 मुझे निकालना पड़ता है, इसीलिए मैंने दोनों चीजें दी थी कि आपको दोनों निकालना है। और मैक्सिमम क्वेश्चन में V प्लस इक्वल टू V माइनस और निगेटिव टर्मिनल V माइनस पे क्या लगाने पे, आपको क्या लगाने पे,
केसीएल लगाने पे मैक्सिमम क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा। और देखो V नॉट आया है 2 वोल्ट, मतलब लीनियर रीजन में हो और निगेटिव फीडबैक डोमिनेटिंग है, ओपन लूप गेन इन्फिनिटी है और ये लीनियर रीजन में ऑपरेट कर रहा है, मतलब आउटपुट माइनस वी सेट और प्लस वी सेट के अंदर है, तो V प्लस इक्वल टू V माइनस जो आपने किया है उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो हर चीज लॉजिकली प्रूफ करना है ना, हर चीज लॉजिकली प्रूफ करना है, ठीक है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, है ना। ये छोटा सा एक क्वेश्चन था, लेकिन क्या दिमाग में बैठाना है, क्या गलतियां नहीं करना, नेटवर्क थ्योरी अपनी बहुत क्लियर रखो और ओपैम्प के कॉन्सेप्ट जो बार बार हैं कब कर सकते हैं, V प्लस इक्वल टू में हर क्वेश्चन में आपको रिकॉल कराऊंगा ताकि दिमाग में बैठ जाए, आप भूलो ही ना, एग्जाम में कभी गलती नहीं करोगे और इस तरह के एक आध क्वेश्चन 1-2 नंबर में आते हैं, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक और ट्रिक खेलूंगा आपसे, जब ओपन लूप गेन को थोड़ा फाइनाइट दूंगा, लेकिन फाइनाइट देके एक सिंपल सा क्वेश्चन नहीं, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन फ्रेम करके लाऊंगा और आपके सीखने के लिए भी होगा और उस तरह के क्वेश्चन गेट में कभी भी आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, ठीक है। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए जेनिक पे, कुछ ना कुछ सीखने को हर लेक्चर में बेटा जरूर मिलेगा, आपको कुछ भी आता हो लेकिन कुछ ना कुछ तो मैं जरूर सिखाऊंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।